पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस वक्त एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। कल तो इमरान खान साहब अपने जलसे में कोई सरप्राइज़ ना दे सके, लेकिन आज उन्होंने पहला सरप्राइज़ जो है अपोजिशन को जो दिया है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा ले लिया गया है। और जो परवेज़ लाई हैं, एक ही मुलाकात में उन दोनों को इकट्ठे बिठाकर परवेज़ लाई को जो है वज़ारत आला देने की बाकायदा पेशकश कर दी है हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। तो इस वक्त जो कल सूरत हाल थी, अब वो थोड़ी सी तब्दील होकर जिस तरह मैं कल बात कर रहा था कि ये कोई 25 से 30% अब चांसेस रह गए हैं, आज उन्होंने अपने चांसेस को तकरीबन कोई 40% तक ले गए, क्योंकि अपोजिशन ने दूसरी जानब जो बाप पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसके साथ बाकायदा उनको बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, जिसमें अख्तर मैंगल, खालिद मगसी और दीगर जो बलूचिस्तान के अहम रहनुमा थे। कल जबकि वो शाहजैन बुगटी का ऐलान हो चुका है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई पेचीदा तो थी ही, लेकिन अब दिलचस्प इसलिए हो चुकी है क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप भी इस वक्त मुतहर्रिक हो चुके हैं। अच्छा, ये सूरत हाल जाती कहाँ पर है, ये तो ज़ाहिर बात है आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि आज का इजलास जो है वो भी 31 मार्च तक के लिए उसको मुलतवी किया गया है। 31 मार्च को इसके ऊपर बहस का आगाज़ होगा और फिर जो भी हुकूमत इसमें बेहतर समझेगी उस दिन उसके ऊपर वोटिंग करवा ली जाएगी। ये तो क्या इसका फ़ैसला होता है इसका तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन इस वक्त इमरान खान ने जो कि कल बात कर रहे थे कि मैं कभी भी ज़मीर के सौदे की बात नहीं करूँगा, मैं कभी भी उस तरफ नहीं जाऊँगा जिस तरफ ख़रीदो फरोख्त का, ये मेरे ख्याल में यही चीज़ अपोजिशन ऑफ़र कर रही थी और यही चीज़ इमरान खान ने ऑफ़र की है। अगर देखा जाए तो अगर इमरान खान ऑफ़र करे तो मेरे ख्याल में अच्छा, उसको सारी जो पीटीआई है वो अच्छा समझती है कि जी ये बेहतर तरीका है। अच्छा, अगर वही तरीका कार अपोजिशन इख्तियार करे तो अपोजिशन बुरी, अपोजिशन जो है करप्ट है, अपोजिशन जो है इस वक्त अपने पैसे जो है लगाने में मसरूफ़ है। ये बिल्कुल भी गलत बात है। सियासी तौर पर ऐसा नहीं होता। सियासत में हमेशा हर गिव एंड टेक होता है और सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। ये आज साबित कर दिया इमरान खान साहब ने कि वो असूलों की बजाय इस वक्त हुकूमत बचाने को तरजीह दे रहे हैं। यही बात हम शुरू से कर रहे थे कि हुकूमत को कोई ना कोई स्टेप लेना होगा अपनी हुकूमत बचाने के लिए। तो आज इमरान खान ने वो जिस तरह के एक असूलों के ऊपर खड़े थे और असूलों की बात कर रहे थे कि जी मैं बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं जाऊँगा, आज उन्होंने उस तमाम असूलों को मलियामेट करते हुए बाकायदा तौर पर अपोजिशन को जो इत्तेहादी जमातें उनको ना सिर्फ ऑफ़र शुरू कर दिए हैं, बल्कि अपने तमाम जो उनके साबका जो उनकी बातें थी कि हम कभी भी नहीं देंगे, इनके जो वज़रा कह रहे थे कि हम इनको वज़ारत आला नहीं देंगे, तो उन्होंने आज काफ लीग को बाकायदा तौर पर वज़ीर आला नामज़द कर दिया है। उनके बेटे ने बाकायदा अनाउंस भी कर दिया है, मोनस सलाई ने, कि बाकायदा तौर पर हमें जी वज़ारत आला जो है हुकूमत की जानब से वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया गया। बहरहाल आने वाला वक्त इसके हवाले से कैसे अपडेट होता है मैं आपको गाहे बगाहे आगाह करता रहूँगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब, ज़ाहिर बात है उन्होंने एक मैंडेट लिया हुआ है 5 साल का, तो उनको 5 साल हुकूमत चलाने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अपोजिशन के जो तेवर हैं, उनके जो इरादे हैं वो इस वक्त ठीक नहीं लग रहे और वो इस वक्त हुकूमत को इंतहाई टफ टाइम दे रहे हैं। इमरान खान ने काफ लीग को अपने साथ मिलाकर अपने चांसेस को बेहतर ज़रूर किया है, लेकिन अभी भी इश्क के इम्तिहान बहुत बाकी हैं। इसी हवाले से मैं आपको मज़ीद भी अपडेट करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।